everyone and welcome to our channel Book Lovers. We create the way to success. तो आज की इस वीडियो में हम कोर्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे किस सब्जेक्ट का, साइंस का, क्लास 10। सो सी हमारे यहाँ पे 5 यूनिट हैं, अब उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला यूनिट है मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, जो बेसिकली हमारा 23 मार्क्स का है। नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, जो कि 20 मार्क्स का है। मोशन, फोर्स एंड वर्क, जो कि 27 मार्क्स का है। आर इन्वायरमेंट 6 मार्क्स एंड फूड प्रोडक्शन इज 4 मार्क्स। लास्ट के 2 चैप्टर है तो मान लिया आप बिल्कुल बच्चे हैं, 10 नंबर आपके पूरे पक्के हैं। कुछ भी नहीं करना, बहुत ईजी है, सिर्फ आप अगर उसको रीड करोगे एक बारी तो समझ में आ जाएगा। जो शुरू के 3 यूनिट है बहुत कंसेप्चुअल है, बहुत ईजी भी है, नो डाउट। तो बात करते हैं हम पहला यूनिट मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। इसमें हम सॉलिड, लिक्विड, गैस इन सब के बारे में पढ़ेंगे, उनकी शेप के बारे में, वॉल्यूम के बारे में, डेंसिटी के बारे में, ठीक है। उनके रिलेटेड जो टर्म्स है, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पहला सेकेंड इज़ नेचर ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट हमारे किस प्रकार के होते हैं? एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस, कोलॉइडल, सस्पेंशन, ट्रू सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज पार्टिकल, नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट। एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, लॉज ऑफ एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, कांस्टेंट प्रोपोर्शन के लॉ हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो लॉ है उसके बारे में पढ़ेंगे। मोल कंसेप्ट समझेंगे हम, रिलेशनशिप ऑफ द मोल टू द मास ऑफ द पार्टिकल्स एंड नंबर्स, एटम का क्या मास का क्या रेशियो होता है, कंसंट्रेशन लेवल, ये सब पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक हमारा। इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। वैलेंसी, जो कि वाला एक बेसिक चैप्टर है हमारा, आगे आने वाली अगर आप 10th में बहुत हेल्प करेगा ये आपकी। 10th में तो साइंस है ही, अगर आप +1 में भी साइंस लेते हैं तो वहाँ पे भी बहुत हेल्प करेगा ये चैप्टर। सो मतलब ये एक बेसिक चैप्टर, बेस यूनिट है हमारे हमारी आने वाली स्टडीज़ का। नेक्स्ट इज़ द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग। ये बायोलॉजी का हमारी यूनिट है। हमने अभी पहले आपको केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब हम बता रहे हैं आपको बायो के बारे में। पहला चैप्टर है सेल, बहुत इजी चैप्टर है। इसमें प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के, सेल वॉल, गोल्गी एपेटस, मतलब सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट इज टिश्यूज़ चैप्टर। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एंड फंक्शन ऑफ द टिश्यूज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बहुत पढ़ेंगे। चारों टाइप के टिश्यूज़ पढ़ेंगे। प्लांट्स में जो टिश्यूज़ होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी चैप्टर होता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी चैप्टर है, ठीक है। इसको आप बेसिकली बच्चों को इसी चैप्टर में दिक्कत होती है, बिकॉज ये एक ऐसा चैप्टर है पूरी 9th का जो बहुत क्रैमिक पोर्शन कंटेन करता है, ठीक है। इसमें हम क्रैम करते हैं बच्चे, और होता भी ऐसे कंसेप्ट है इसमें, क्रैमिंग पोर्शन है तो उसको कैसे याद करें। हम क्रैम नहीं करेंगे, क्रैम करेंगे तो भूल जाएंगे बाय द टाइम। हम क्रैम ना करके उसको अंडरस्टैंड करेंगे, एंड लर्न करेंगे। यही तो हमारा मोटो है चैप्टर का सॉरी, ये तो मोटो है हमारा चैनल का, ठीक है। इसमें हम थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हेल्थ एंड डिसीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी भी चैप्टर है, कुछ नहीं है इस चैप्टर में, ये तो एक वीडियो लेक्चर में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो हेल्थ में क्या क्या इश्यूज़ आते हैं, कैसे डिसीज़ होते हैं, लाइक वी हैव एक्यूट डिसीज़ एंड क्रोनिक डिसीज़, बैक्टीरिया, वायरसेस, इनको प्रिवेंट कैसे करें बेसिकली, उसके बारे में। नेक्स्ट पोर्शन आता है हमारा फिज़िक्स का। ये फिज़िक्स में आता है सर मोशन एंड फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी चैप्टर है। एक बार बच्चे को समझ में आ जाए ना तो मतलब ख़त्म है चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर, बहुत इंटरेस्ट भी आता है इस चैप्टर में, ठीक है। इसमें जो डेरिवेशंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्सेस एंड न्यूटन्स लॉ बहुत इजी चैप्टर है। मोशन वाला चैप्टर में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, जो डेली यूज़ में हम बातें यूज़ करते हैं, लाइक स्पीड हम रोज़ यूज़ करते हैं, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, डिस्टेंस, पाथ, ये सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। फोर्सेस में हम न्यूटन के जो 3 लॉ दिए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। इनर्शिया पढ़ेंगे एंड मोमेंटम पढ़ेंगे। ग्रेविटी में हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। फोर्सेस ऑफ ग्रेविटेशन मीन्स ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज स्मॉल जी, मास, वेट एंड फ्री फॉल के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज फ्लोटेशन। फ्लोटेशन में हम
थ्रस्ट पढ़ेंगे, प्रेशर पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन, एक्चुअली ग्रेविटेशन का ही पार्ट है फ्लोटेशन, तो डोंट बी कंफ्यूज इन दैट, ग्रेविटेशन चैप्टर के अंडर ही आता है, बट अकॉर्डिंग टू CBSE इन 2 टॉपिक में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो थ्रस्ट एंड प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बियॉन्ड सी, इनके बारे में पढ़ेंगे, बियॉन्ड फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज वर्क, पावर, एनर्जी, बहुत ईजी चैप्टर है, इसमें फोर्स का रोल पढ़ेंगे, एनर्जी पढ़ेंगे, इसकी जो डेरिवेशन है बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज साउंड, हम प्रोपगेशन ऑफ साउंड पढ़ेंगे, सोनार रेडिएशन कैसे होता है वो पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, ठीक है, जिसमें ऑडिटरी एस्पेक्ट्स ही पढ़ेंगे हम, बहुत ईजी टॉपिक है ये भी। नेक्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज, बैलेंस इन नेचर, आर एनवायरमेंट चैप्टर है हमारा, इसमें हम एयर, वाटर, सॉइल, रेस्पिरेशन, मतलब एक जो हमारी एनवायरमेंटल साइंस होती है जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे इसमें। और बायोजियो केमिकल साइकिल भी पढ़ेंगे, ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, मतलब इन चारों की जो साइकिल है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज फूड प्रोडक्शन, फूड है हमारा थीम, फूड प्रोडक्शन, इसमें प्लांट्स एनिमल्स की ब्रीडिंग, कैसी हमें क्वालिटी सेलेक्ट करनी चाहिए, उनको मैनेज कैसे करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़, प्रोडक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिसीज, ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ये सब होगा इस चैप्टर में। अब बात कुछ हम प्रैक्टिकल्स की कर लेते हैं, बिकॉज ये जो प्रैक्टिकल्स होते हैं हमें बाय द टाइम जब हमें सबमिट करनी थी तभी पता लगती है, सो अगर हमें थोड़ा पहले पता लग जाए तो हम उसे प्रिपेयर कर सकते हैं ना, बिकॉज उस टाइम पे बता दें जिस टाइम पे हमें एग्ज़ाम्स का प्रेशर होता है, सो इसीलिए मैं इस वीडियो में पहले ही बता रही हूँ आपको, ताकि आप उसके लिए पहले ही प्रिपेयर रहें। प्रिपरेशन ऑफ फ्लू सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट एंड एलम। नेक्स्ट इज कोलॉइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, फिल्ट्रेशन, क्राइटेरिया, स्टेबिलिटी बताएं, बिकॉज अब तो लॉकडाउन में घर पे बैठे हैं हम सब लोग, तो आपको इसके बारे में प्रैक्टिकल भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, ऑनलाइन कराएं तो दैट्स अनदर थिंग, ऑनलाइन भी वैसे कैसे होंगे, वो करते हुए दिखा देंगे, यू कैन ऑल्सो सी दैट थिंग फ्रॉम यूट्यूब इवन, सो कुछ ऐसा ही होगा। प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट इज होमोजेनिटी, हेट्रोजेनिटी का बताएंगे, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, कॉमन सॉल्ट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये सारे जो रिएक्शंस हैं इसके बारे में पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब बायो पे आ जाते हैं, वो केमिस्ट्री का था पोर्शन, टेम्परेरी माउंट को कैसे प्रिपेयर करें, अनियन पील, ह्यूमन चीक सेल, तो जब हम ये एक्सपेरिमेंट्स अपनी क्लास में करते थे उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं था, कोरोना एंड लॉकडाउन, सो बहुत इंटरेस्टिंग होते थे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, जो हम प्लांट टिश्यू चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। और कार्डियक मसल फाइबर, नर्व सेल, ठीक है, स्लाइड्स बनाएंगे, इनके लेबल डायग्राम बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द आइस, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड डेंसर देन वाटर बाय यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस भी, और उसको स्लिंकी भी कहते हैं, ठीक है। नाउ लॉस ऑफ वेट व्हेन इट इज़ अ टैप वाटर और it's indifferent to solids, determination speed of a pulse, उसके बाद हम करेक्टरिस्टिक स्पायरोगैरा, एगेरिकस, मॉस, फॉन, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो पिक्चर हमें दी होगी अर्थ और कॉकरोच की, उनकी डायग्राम बनाएंगे, उनको रिकॉर्ड करेंगे कि उनके स्पेसिफिक फीचर क्या है, उनके फाइलम का मतलब हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में, और अडेप्टिव फीचर जो उनके हैबिटेट को डिफाइन करता है। वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर ऑफ रूट, स्टेम, लीफ, वाटर एंड मोनोकॉट। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड। सो अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आई हो, मीन्स एक एक कंसेप्ट अगर आपको अच्छी तरह समझ में आया हो, तो यू कैन टैग अस ऑन द इंस्टाग्राम, ठीक है। उसका जो लिंक होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, सो आप उस लिंक पे जाइए, हमें फॉलो कीजिए और टैग कीजिए कि हाँ वी गेट इट, और आपने उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना शुरू कर, बिकॉज पता क्या होगा, अगर आप ये चीज़ करेंगे तो इट विल बी लाइक अ रिगार्ड फॉर अस कि हाँ जो हम मेहनत कर रहे हैं वो रंग लाई है। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।